एक्सरसाइज 6.3 से रिज्यूम कर रहे हैं अब। तो स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर 6.34 राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड by you for answering the question and also write the pair of similar triangle in the symbolic form. Okay. तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है और फिर सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। तो 60 60 80 80 40 40, इसका मतलब ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया। अब ए क्राइटेरिया से सिमिलर है तो अब नाम भी ठीक से बताना पड़ेगा। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए के इक्वल पी है और बी के इक्वल क्यू है, तो पी क्यू आर। ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर ठीक नहीं होगा तो मार्क्स कट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखकर यहाँ पर सेकेंड वन देखे, 2 3 एंड 2.5 देखे। 2 का डबल 4, 2.5 का डबल 5 एंड 3 का डबल 6, तो सब डबल है, रेशो है। तो ए बी बाय क्यू आर, बी सी बाय पी आर एंड दिस ए सी बाय पी क्यू। ये तीनों साइड्स इस तरीके से प्रोपोर्शनेट है। तो हम क्राइटेरिया क्या बताएंगे, एसएसएस क्राइटेरिया। और ट्राइंगल्स का नाम कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी के इक्वल क्यू आर है ना, तो वो बोलना पड़ेगा। एंड देन दिस बी सी रिगली वन। सो फिर ये तो ये ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का नाम हो जाएगा क्यू आर पी। ठीक है बेटा, उसी ऑर्डर में जैसे यहाँ पर बोला है, पहले ये वन ब्लैक लाइन एंड देन रिगली वन, सिमिलरली दिस ब्लैक लाइन एंड रिगली वन। ठीक है, सो क्यू आर पी। नेक्स्ट ऐसे हो जाएंगे बेटा सारे। फिफ्थ सिक्स पार्ट देख लो एक बार, यहाँ पर 70 80, अगर एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल फाइंड करो, 70 एंड 80 इज 150, तो दिस इज 30 डिग्री। इसी तरीके से 80 एंड 30 इज 110, अगर आप सिमिलैरिटी वो एंगल सम प्रॉपर्टी को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस थर्ड एंगल एज 70 डिग्री। अब तीनों एंगल्स देखो, 70 80 30 80 30, मतलब ट्राइंगल सिमिलर है बाय सॉरी ए क्राइटेरिया। और ट्राइंगल्स का नाम क्या हो जाएगा, ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू 70 80 30 के पैटर्न में ले रहे हैं तो 70 80 30 पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है बच्चे, आ गई ना बात समझ में। एक बार फिफ्थ वन भी देख लो, 2.5 का डबल 5 भी है, 3 का डबल 6 भी है, 80 भी है, लेकिन फिर भी दे आर नॉट सिमिलर। व्हाई नॉट, क्योंकि क्राइटेरिया है एस ए एस, साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। यहाँ साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल नहीं है, अगर ये एंगल 80 बताते वो तब ये दोनों सिमिलर होते। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्योंकि एंगल इंक्लूडेड नहीं था दोनों साइड्स के बीच में, इसीलिए सिमिलर नहीं हुए। अदरवाइज हम एसएएस क्राइटेरिया यूज करके इन दोनों को सिमिलर कर सकते थे। ठीक है बेटा, बाकी थर्ड और फोर्थ पार्ट रह गया, वो खुद से करना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम। तो इन फिगर 6.35 ओडीसी सिमिलर टू ओबीए, ओडीसी ओबीए के सिमिलर है। ओके, तो जब ऐसे दिया होता है, सिमिलैरिटी दिया होता है, तो ओ तो ओ के इक्वल ही है, वर्टिकली ऑपोजिट। डी बी के इक्वल है, मार्क कर लेते हैं, दिस डी इज इक्वल्स टू बी एंड दिस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। राइट, ये हमने इनके नेम से, जो उन्होंने हमें कहा था कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये नेम से ही इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई। अच्छा, अगर ये वैसे इक्वल होते हैं तो हमें पता होता है ना, लाइंस पैरेलल है ना। पता नहीं अभी क्वेश्चन में आगे यूज होता है कि नहीं, पर हाँ हमें ये बात पता है। तो अभी बीओसी इज 125, दिस एंगल बीओसी इज 125, सीडीओ इज 70, दिस इज 70, फाइंड डीओसी। तो अभी हमें डीओसी ये एंगल फाइंड करना है। तो ये तो हम लीनियर पेयर से भी फाइंड कर सकते हैं, दिस इज 125, 180 से सब्ट्रैक्ट करके पता हो जाएगा। नेक्स्ट इज डीसीओ, ये ब्लैक एंगल। अच्छा अब आप ये देखो बेटा, अगर यहाँ पर दिस एंगल यू नो कितना आया है ये बच्चे, 180 मैम से 125 माइनस करके क्या आ रहा है, 55 डिग्री। 55 डिग्री। तो ये 55 है, ये 70 है, और ये एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा बच्चे। क्या निकलेगा, 55 प्लस 70 इज 125, तो ये भी 55 हो गया फिर तो, है कि नहीं बच्चा, है ना। सही किया ना मैंने, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया, 70 प्लस 55
तो 125 आ गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 55 हो गया। अब अगर ये 55 है तो ये उसके सिमिलर एंगल ये भी हो गया 55, यही फाइंड करना था, हो गया सब कुछ फाइंड। ठीक है ना बेटा, क्वेश्चन सिंपल ही था ये तो बिल्कुल। ओके, तो अब हम राइट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर सेज डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर रहे हैं, मैं नीट लाइन से ड्रॉ नहीं कर रही हूँ इन हेस्ट, पर चलो। दिस इज AB is parallel to CD. So ABCD एक ट्रेपेजियम है, डायगोनल AC and BD intersect each other at O. Okay, intersect each other at O. Using similarity criteria for two triangles show that OA by OC, AO by OC is equals to OB by OD. ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया है ना बच्चे? पर वहां हमने कैसे सॉल्व किया था इसको? लाइंस पैरेलल करके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स यूज करके किया था। यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें यहाँ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये बात प्रूफ करनी है। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में हम इसके लिए क्या करेंगे? देखो बच्चे, इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो ऑब्वियसली पैरेलल लाइंस के बीच में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं बेटा। तो ये दोनों रेड एंगल्स जो है वो इक्वल हो गए। सिमिलरली ये जो एंगल है ये भी इसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, राइट और नॉट? और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते ही हैं। तो क्या ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए? कौन से दो ट्राइंगल्स? AOB और COD, राइट और नॉट? कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या अब हम ये बात कह सकते हैं कि इनकी सारी साइड्स इक्वल रेशो में होंगी, है ना बेटा? रेड एंगल वाली साइड AO, रेड एंगल वाली साइड OC के। सो AO बाय OC, ध्यान रखना बेटा, AO को OD के साथ मत करना, इज इक्वल्स टू OB। पहले हमने स्मॉलर ट्राइंगल की साइड लिया, तो हम अभी भी हम पहले स्मॉलर ट्राइंगल की साइड लेंगे। पैटर्न ठीक से फॉलो करना, बाय OD, हेंस प्रूव्ड। आ गई बच्चे बात समझ में? बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये तो, है ना? सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से प्रूव करना है तो और भी इजी हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर। इन फिगर 6.36 QR by QS, QR by QS is equals to QT by QR, QT सॉरी बाय PR। ये गिवन है बाय PR, QT बाय PR एंड एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। दिस कंप्लीट एंगल, एंगल 1 इस एंगल 2 के, ये पूरा कंप्लीट नहीं है, ध्यान से देखो, एंगल 2 इज PRQ, तो इसके इक्वल है। शो दैट ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू TQR। PQS कौन सा ट्राइंगल? हाईलाइट करके दिखाऊं आपको? PQS, दिस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू TQR, मतलब ये फुल ट्राइंगल। समझ में आया बेटा क्या करना है ना? तो बीच में जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है ये शेडेड वन, इसको पूरे बिग ट्राइंगल के सिमिलर हमें प्रूव करना है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप सबसे पहले इसे कहाँ से देखेंगे क्वेश्चन को? आप इसे यहाँ से समझो कि ये जो साइड है ट्राइंगल की, ट्राइंगल PQ, ये PQ साइड ऑफ दिस ट्राइंगल एंड PR, दे आर बोथ इक्वल्स। व्हाई? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है ना, बेस एंगल्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो जो साइड्स होती है वो दोनों भी इक्वल होती हैं। तो PQ इज इक्वल्स टू PR है अगर बेटा, तो ये जो गिवन फैक्ट हमें यहाँ पर दे रखा है QR बाय QS एंड QT बाय PR, इसमें से मैं PR हटाकर PQ लिख सकती हूँ, क्योंकि PR एंड PQ बोथ आर इक्वल। तो अब ये क्या बन गया? QR बाय QS, देखो QR बाय QS इज इक्वल्स टू QT बाय QP। तो अगर आपको ध्यान से दिख रहा है यहाँ पे क्या है, पैटर्न फॉलो हो रहा है, फुल साइड बिग ट्राइंगल की, स्मॉल ट्राइंगल की साइड, फुल साइड बिग ट्राइंगल की एंड स्मॉल ट्राइंगल की साइड, तो पैटर्न हो गया ना? तो फिर इससे क्या पता चला? अगर ये साइज प्रोपोर्शनेट है तो कन्वर्स ऑफ BPT से हमें क्या मालूम चल गया कि दिस लाइन इज पैरेलल। और हम ये बात, ये कौन सा क्राइटेरिया, अच्छा हम ऐसे भी कर लेते हैं,
अभी उसको खैर वो नहीं, पैरेलल नहीं बोलते उसको, छोड़ो। अभी हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हमें ये बात पता चल गई कि साइड्स प्रोपोर्शनेट है और साथ में एंगल वन कॉमन है दोनों में, तो एसएएस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि इसका डायग्राम हमें गिवन नहीं है। पी क्यू आर ट्राइंगल है, पी आर साइड पर एस है एंड क्यू आर साइड पर टी, सो एस टी, such that एंगल P is equals to एंगल RTS है। ये एंगल्स इक्वल हैं बेटा, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। Now they are asking you to prove that RPQ, the bigger one, RPQ is similar to RTS। तो ये तो सिमिलर हो ही गए ना, सामने ही दिख रहा है, आर एंगल दोनों में कॉमन है, स्मॉलर ट्रायंगल में भी आ रहा है और बिग ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय ए क्राइटेरिया, सिंपल। अब लेकिन इसे ये पैटर्न जरूर ठीक से देखना कि आर पी क्यू, मतलब इसमें लिखने में गलती नहीं कर सकते कि पहले आर बोला फिर इक्वल एंगल देन थर्ड साइड। इसी तरीके से आर टी एस, पहले आर बोला फिर जो टी पी के इक्वल था जो टी फिर एस, इसी ऑर्डर में इसको करेक्टली लिखना है। ठीक है, और सिंपल सा है, ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 6.37, ये रही फिगर 6.37, फिगर 6.37, इफ ट्राइंगल AEB इज कॉन्करेंट टू ACD, ABE, मैं हाईलाइट कर लेती हूँ इन ट्राइंगल्स को जो कॉन्करेंट है, ABE इज सिमिलर टू ACD, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हुए, वो हो गए कॉन्करेंट बताए हैं। नाउ दे आर आस्किंग यू टू शो दैट ADE और ABC, ADE, दिस ADE इज सिमिलर टू दिस फुल ट्राइंगल ABC, ये हमको प्रूफ करना है बेटा। हाउ विल वी प्रूव दिस? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स पिंक एंड ब्लू वंस दोनों सिमिलर हैं तो इसका कॉन्करेंट है, इसका मतलब दिस फुल साइड AB इज इक्वल्स टू दिस फुल साइड AC बेटा। वाई? क्योंकि AB पिंक ट्राइंगल की साइड है और AC ब्लू ट्राइंगल की साइड है, और दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट है तो ये दोनों के इक्वल हो गए। ओके, नाउ दिस साइड AD इज इक्वल्स टू AE। AE किसका साइड है? पिंक ट्राइंगल का साइड है बेटा AE, और AD किसका साइड है? AC AD ब्लू ट्राइंगल का साइड है। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? है ना? तो अब ये क्या है, अब ये हमें बात पता चल गई कि AB इज इक्वल्स टू AC है, तो मैं यहाँ पर इसे लिखूं AB इज इक्वल्स टू AC, दैट मीन्स AB बाय AC इज इक्वल्स टू 1, राइट बच्चे? सिमिलरली मैं लिख रही हूँ AD इज इक्वल्स टू AE है, सो AD बाय AE इज इक्वल्स टू भी 1 हो गया क्योंकि दोनों इक्वल है। नाउ बोथ आर इक्वल्स टू 1, इसका मतलब AB बाय AC इज इक्वल्स टू AD बाय AE है। इन दोनों को स्वैप कर देते हैं, AB बाय AD इज इक्वल्स टू AC बाय AE है। ध्यान से देखो अब पैटर्न क्या बन रहा है, AB बाय AD इज इक्वल्स टू AC बाय AE, राइट और नॉट बेटा? और दोनों में A ट्राइंगल कॉमन है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A इन बोथ द ट्राइंगल्स, हेंस क्या हो गया, बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो गए बच्चे। क्लियर और नॉट? ठीक है ना? बट इसको ध्यान से इसी तरीके से मेंशन करके आना है, ऐसे ही डायरेक्टली रेशियोज इक्वल नहीं लिखने हैं, पहले दोनों इक्वल है इसीलिए इक्वल्स टू 1 हो गया उनका फ्रैक्शन, और क्योंकि दोनों 1 है इसीलिए दोनों आपस में इक्वल हो गए, ऐसा क्लियरली अच्छे से करके आना है। ठीक है, ओके। अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? वी आर डूइंग नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
देखिए यहाँ पर कैसे करना है ये क्वेश्चन। इन फिगर 6.38 ऑल्टीट्यूड्स एडी एंड सीई ऑफ ट्राइंगल एबीसी। कौन सा ऑल्टीट्यूड? एडी और सीई of these triangle ABC intersect each other at P, show that AEP is similar to CDP। ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। AEP और CDP, बस दो एंगल्स इक्वल ढूंढते ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बता देते हैं। कैसे? देखो, अगर ये दोनों ऑल्टीट्यूड है, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, तो एंगल AEC इज इक्वल्स टू एंगल PDC, दोनों एंगल्स इक्वल है। साथ में ये एंगल P इज इक्वल्स टू P, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो हेंस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, ए क्राइटेरिया से। नेक्स्ट ABD CBE के, देखे कौन सा? ADB कहाँ है? ADB दिस वन, ये ADB है। एंड CBE, व्हाट इज CBE? दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ, दिस इज CBE। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर्स हो गए बेटा, दो 90 डिग्री के एंगल्स, दिस इज 90 एंड दिस इज 90। ठीक है, दोनों तो 90 90 डिग्री एंगल्स हो गए, और साथ में दोनों में एंगल बी कॉमन हो गया बच्चे। हो गया सिमिलैरिटी प्रूफ, है ना? बाकी थर्ड और फोर्थ पार्ट अपने आप से करना है, ऐसे ही बस दो क्राइटेरियाज ढूंढने। मैक्सिमम टाइम एक कॉमन होता है और एक 90 डिग्री होता है। नहीं होगा तो एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। बस दो इक्वल एंगल्स बताते ही आपको एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 वी आर डूइंग नाउ। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक वाइट पैच क्रिएट कर देती हूँ यहाँ पर। राइट, तो मैं सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना रही हूँ ABCD। AD प्रोड्यूस है तो D की तरफ प्रोड्यूस करता है बेटा। AD प्रोड्यूस लिखा होता है, D की तरफ प्रोड्यूस होता है। ये रहा, D की तरफ प्रोड्यूस कर दिया। E is a point on this and BE intersects CD at F। This is F। Show that ABE triangle, which one? ABE, this big one. ABE triangle is similar to CFB। ये इसके सिमिलर है। देखे करे क्या बेटा? अगर ये लाइन BC AD के पैरेलल है तो AE भी पैरेलल हुई BC के बेटा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल इसके इक्वल हो गया बच्चे, है ना? हो गया ना? अच्छा, और ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, तो ये भी दो ट्राइंगल्स के इक्वल एंगल्स हो गए। हो गए ना दो एंगल्स इक्वल, तो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, कितना सिंपल क्वेश्चन था ना? नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर 6.39, दिस इज द डायग्राम फॉर द क्वेश्चन। ये रहा। इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल्स। ये है ABC और ये है AMP। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, 90 डिग्री वाले एंगल्स हैं। right angled at B and M. Now prove that ABC is similar to AMP. So ABC AMP के सिमिलर हमको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे इनको सिमिलर प्रूफ? एक तो 90 90 डिग्री एंगल हो गया बेटा, एक ए एंगल, दोनों में कॉमन हो गया, खत्म हो गई कहानी। ए क्राइटेरिया, क्वेश्चन ओवर। ठीक है, नेक्स्ट CA by PA is equals to BC by MP। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ये तो वो हो गया ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स से वो तो प्रोपोर्शनेट ही होंगी साइड्स तो, है ना? ऑल साइड्स प्रोपोर्शनेट होती हैं, तो हो गया, वो भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। क्वेश्चन नंबर 10 में डायग्राम नहीं गिवन है, तो डायग्राम के लिए मैं इसको क्लियर कर रही हूँ।
CD and GH are respectively CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on the sides of AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. हाँ, तो हमें पहले तो दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं। सी अब मैं इन्हें मार्क कर देती हूँ। दिस इज ABC and FEG. In this question they have given us if ABC is similar to FEG. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बेटा, इसका मतलब A is equals to F है, E is equals to B and C is equals to G as per the name given ABC and FEG. Okay. CD and GH are respectively CD and GH. ACB एंगल का बाइसेक्टर है, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं एंगल C से, रफली कटिंग द एंगल इनटू टू इक्वल हाफ। एंगल ऑलमोस्ट इक्वल लग रहा है अब। एंड इसी तरीके से अब हम एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं GH, रफली कटिंग द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है बच्चे, तो ये क्या हो गया, GD एंड GH एंड CD। ये हमारा क्वेश्चन का डायग्राम गिवन है। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब बेटा हमें ये बात मालूम है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस पोर्शन है, राइट। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब C और G इक्वल है, तो C और G के हाफ्स भी इक्वल होंगे बेटा। ये भी इसके इक्वल होगा, या आपस में भी इक्वल होंगे, राइट। ओके, अभी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है। क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू प्रूव दैट CD बाय GH, मतलब साइड्स की रेशो भी इक्वल है, एंगल बाइसेक्टर्स की रेशो भी सेम है AC बाय FG के। जो साइड्स की रेशो है वो एंगल बाइसेक्टर के रेशो के बराबर है, ये हमको प्रूव करना है। तो बेटा यहाँ हमें 10th में ये बात पता चल जाएगी कि जब दो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं ना, तो उनकी साइड्स तो रेशो में होती हैं AB बाई FE इज इक्वल्स टू BC बाय EG इज इक्वल्स टू AC बाय FG, लेकिन साथ में उनके एंगल बाइसेक्टर्स भी हमेशा रेशो में होते हैं। और मैंने कल भी एक ये बात बताई थी कि उनके पेरीमीटर्स भी सेम रेशो में होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बात हमें लेकिन यहाँ पर प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा इस ट्रायंगल के। जो साइड्स कहीं होंगी उसी का ही ट्रायंगल चूज कर लो। देखो CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG तो मैंने वही ट्रायंगल चूज कर लिया जिसकी वो दो साइड्स थी। अब इसका मतलब बेटा मैं यहाँ पर क्लोजेस्ट हूँ। क्लोजेस्ट किसके हूँ, क्लोजेस्ट हूँ SAS क्राइटेरिया के, है ना। SSS क्राइटेरिया भी यूज कर सकती थी, लेकिन उसके लिए मुझे ये साइड्स इक्वल पता होनी चाहिए, जो कि मुझे पता नहीं है। ये एंगल बाइसेक्टर है, मीडियन नहीं है कि हाफ में कट करेगा, है ना। तो इसीलिए मुझे AD इज इक्वल टू FG नहीं मालूम, इसीलिए मैं यहाँ पर SSS क्राइटेरिया तो यूज नहीं कर सकती ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलैरिटी के लिए। तो मुझे साइड्स रेशो में पता है, तो मैं एक एंगल, ये वाला एंगल, इस एंगल के अगर इक्वल प्रूफ कर दूं तो SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स हो गए प्रूफ, राइट और नॉट। तो मैं अब यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। फिर मैं यहाँ लिखूंगी हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G, दोनों के हाफ्स भी इक्वल होंगे। नाउ इसका मतलब हो गया बेटा एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGE, ए FGH राइट बेटा। अब इसको यूज करके थर्ड क्राइटेरिया, साथ में एंगल्स इक्वल हो गए और साथ में नाउ AC बाय FG is equals to CD by HG, सो बाय SAS क्राइटेरिया साइड्स प्रोपोर्शनेट हो गई दो और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया। तो SAS क्राइटेरिया से दोनों ब्लैक शेडेड ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट हमें कह रहा है दैट डीसीबी ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करो एच जी ई के। इसको कैसे करेंगे बच्चे? मैम सेम। हम्म मैम वी कैन ऑल्सो पुट ए here, right? ए से भी कर सकते हैं, राइट, क्योंकि बी इक्वल्स टू ई गिवन है बेटा, ये रहा, ये गिवन था हमें, किससे? क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। और इसे हाफ हम अभी प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम ये प्रूव करके आए हैं, ये हाफ इसके हाफ के इक्वल। बस हमें यहाँ पर हाफ ऑफ सी और हाफ ऑफ जी के बाद एंगल का नाम लिखना है। यहाँ पर लिख देंगे हम बी सी डी और यहाँ पर लिख देंगे हम ई जी एच, है ना? बस दोनों दूसरे हाफ सिलेक्ट कर लिए मैंने, तो ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? लास्ट पार्ट क्या है यहाँ पर अब क्वेश्चन में? लास्ट पार्ट क्वेश्चन में कह रहा है DCA इज सिमिलर टू HGF। DCA, तो DCA इज सिमिलर टू HGF। तो ये तो हमने पहले ही कर दिया ना, उसी की वजह Yes. से तो हमने साइज प्रोपोर्शनल बोले हैं। ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो दोबारा से लिख दो, ये दोनों ए क्राइटेरिया से हो गए प्रूफ, है ना बच्चे? आ गई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? Yes, ma'am. एक मिनट बच्चे, मुझे जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, मुझे वो ये भी बताना जरा कि मैंने इसको गिवन में यूज तो नहीं कर लिया। फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल सिमिलर गिवन थे। No, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am, because we एक मिनट, मैंने ये चीज प्रूव करनी थी, ABC और FEG। आप इधर एस नहीं लगेगा, ए लगेगा, बिकॉज आपने सी डी और जी एच को प्रोपोर्शनेट ऑलरेडी अज्यूम कर लिया। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि ए यहाँ ए पर भी ए ही होना था बच्चे। एक मिनट रुको, राइट, तो यहाँ पर भी ये हमें फर्स्ट टू क्राइटेरिया में, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने ये गड़बड़ क्यों जल्दी में करी है। तो हमें यहाँ पर भी ये जो फर्स्ट वाले जो हमने प्रूफ किए हैं ना बेटा पार्ट्स, ये जो फर्स्ट पार्ट्स भी हमने प्रूफ किए हैं, इन फर्स्ट पार्ट्स के लिए भी हम ए ही यूज करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे और फिर उसके बाद हम 10 ये लिखेंगे। मैंने क्या कर दिया, शायद मैंने इन्हें सिमिलर प्रूफ कर दिया ऐसे ऐसे, ना बाबा ना, ऐसे नहीं करना। ध्यान से सुनो और समझो, फिर से बता देती हूँ एक बार। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल होते हैं इक्वल, तो ये इसके इक्वल है। फिर हम एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी बताएंगे कि फुल एंगल एंगल जी के इक्वल है, तो दोनों के हाफ भी इक्वल है, तो ACD FGH के इक्वल हो गया। तो ए क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गया इसका मतलब थर्ड पार्ट तो पहले ही प्रूव हो गया। तो अब 10 क्योंकि सिमिलर है तो उसकी जो साइड्स हैं प्रोपोर्शनेट होती हैं, फिर उससे फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है ना? हुआ क्लियर कि नहीं हुआ सबको? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है अभी भी इसके बाद? नो मैम। ओके, नाउ इज क्वेश्चन नंबर 11 टू 16 और फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, आज के लिए इसको वाइंड अप करते हैं, 11 टू 16 नेक्स्ट क्लास में